हेलो एवरीवन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। उम्मीद है कि आपने मेरी पुरानी 2 वीडियो देखी होंगी, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब भी हम किसी से कुछ लेते हैं या देते हैं जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में बता पाएँ या डिफ़ाइन कर पाएँ या लिख पाएँ, उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। मान लीजिए कि मैंने कहीं जाके 10 रुपए की कोई चिप्स लिए और मैंने उसे 10 रुपए दिए और बदले में उसने मेरे को चिप्स दे दिए। इसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती ही होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ट्रांजैक्शन किस चीज़ की हो रही है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज। जो अभी मैंने चिप्स खाए वो थे गुड्स। मान लीजिए आपने साइकिल खरीदी, वो भी हैं गुड्स। बाइक खरीदी, वो भी हैं गुड्स। हर चीज़ गुड्स है। तो फिर सर्विसेज क्या हैं? जो चीज़ गुड्स नहीं होती हैं वो हैं सर्विसेज। मान लीजिए कि आपने किसी को 10 रुपये दिए और उसे बोला कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो वो जो आपके लिए पानी लाया वो उस समय आपकी सर्विस कर रहा है, तो वो आपकी सर्विसेज बन गई। या फिर हम पैसे देते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुक्स ऑडिट करवाने के लिए, तो वो है सर्विसेज। लॉयर को दी जाने वाली होती हैं सर्विसेज। हम पैसे देते हैं और लॉयर हमारे लिए केस लड़ता है, वो सब सर्विसेज हैं। तीसरा पॉइंट आता है प्रॉफिट। जितने भी खर्चों को हटाने के बाद आपकी सेविंग्स कह लीजिए बचती हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंसेस। यानी कि जितना आपने खर्चा और जितना आपने कमाया उसके बीच में अगर आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट है तो वो है प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो वो है लॉस। यानी कि मान लीजिए आपने 100 रुपये खर्चे और आपने कोई साइकिल बेची और वो आपको 90 रुपये की पड़ी थी, तो आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। और मान लीजिए वो साइकिल आपकी 1-2 साल रखी रही और उसके बाद आपने बेची तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो आपकी साइकिल 100 रुपये की तो अब बिकेगी नहीं, बल्कि अब 90 से भी कम की बिकेगी। तो जो साइकिल आपने 90 की खरीदी थी वो आपने 85 की बेची, तो आपका हो गया 5 रुपये का लॉस। एसेट्स। एसेट्स वो होते हैं जो आपने बिजनेस को रन करने के लिए लगाए हुए होते हैं। यानी कि अभी जैसे हम साइकिल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप साइकिल बेचते हैं तो आपका एसेट हो गया आपकी साइकिल। जिस दुकान में आप बैठे हैं वो दुकान भी हो गई आपकी एसेट। अब यहाँ पे हम एसेट के अंदर भी दो चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स, जिन्हें हम करंट और नॉन करंट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। जो करंट एसेट होते हैं वो 12 महीने से कम में बेच दिए जाते हैं, और जो नॉन करंट एसेट होते हैं वो 12 महीने से ज़्यादा के लिए रखे जाते हैं। अगर आपने साइकिल की शॉप कर रखी है तो जो आपके स्टॉक्स होंगे, यानी कि जो आपके गुड्स होंगे, वो 12 महीने से पहले बिक जाएंगे, तो आपके करंट एसेट होते हैं। और जो नॉन करंट एसेट होते हैं वो होते हैं मशीनरी, या फिर जैसे हमने बात करी शॉप, वो सब नॉन करंट एसेट हैं। बिजनेस चलाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि कैपिटल, पैसे, पैसे को ही कैपिटल कहते हैं, तो वो सब चीज़ें, या फिर फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, बुक्स, कंप्यूटर, उन सभी को हम एसेट्स की कैटेगरी में करते हैं। और उसके बाद हम उन्हें डिफाइन करते हैं करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स में। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो हमें ऑब्लिगेशन होती हैं जो हमें किसी सेट फ्यूचर डेट पे किसी को देनी होती हैं। करंट ऐसे ही एसेट्स की तरह लाइबिलिटीज़ भी करंट या नॉन करंट हो सकती हैं। जो 12 महीने से ज़्यादा दिन में देनी है वो नॉन करंट एसेट्स, वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती हैं, और जो 12 महीने से कम में देनी होती हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसा कि हम ऊपर से साइकिल के बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हमने उस साइकिल के बिज़नेस को चलाने के लिए कहीं से लोन लिया है, तो वो लोन हमने ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा, तो वो बन जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, मान लीजिए कि हमने साइकिल खरीदी लेकिन हमने उसके पैसे नहीं दिए। हमने साइकिल खरीदी थी राम होल सेलर से, तो जो राम होल सेल करता है साइकिल, उसको हम अगले महीने पैसे देंगे, तो वो होता है शॉर्ट टर्म लोन या फिर नो करंट लाइबिलिटीज़, जो हमें 12 महीने से कम में देनी है। अगला टॉपिक है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो होती है जो बिजनेस को, प्रोप्राइटर को देनी होती है, यानी कि कैपिटल। जो मैंने बिजनेस रन करा तो मैंने अपने बिजनेस को एक तरीके से उधार दिया था, वो जो कैपिटल है वो मेरा बिजनेस मुझे लौटाएगा।
उस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऑल द अमाउंट विच आर एंटाइटल टू द प्रोप्राइटर, यानी कि बिजनेस जो मुझे देगा वो होता है इंटरनल लाइबिलिटी। इसके बाद हम आते हैं वर्किंग कैपिटल पर। वर्किंग कैपिटल को अगर मैं आपको सीधे सीधे तरीके से समझाऊं तो ये वो पैसे होते हैं जो आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए। अगर मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊं वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो आप ये समझिए कि एक दिन में आपको बिजली का भी खर्चा देना होता है, जो आपकी लेबर लग रही है वो भी देनी होती है, साइकिल की मेंटेनेंस भी करानी होती है, साइकिल के अंदर ग्रीस है, फर्नीचर के पैसे हैं, कई बार कुछ नुकसान भी हो जाता है, ये सब डेली होगा ही होगा। इन सब चीज़ों को हम डेली एक्सपेंसेस कहते हैं और हमें इन पे डेली काम करना है, यानी कि डेली वर्क करना है। तो जिस भी पैसे को हम डेली अपने डेली के बिजनेस में लगाएंगे उसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। साइकिल के बिजनेस के एग्जांपल से आप समझिए, तो हमें मान लीजिए कि हमारी रोज़ 2 साइकिल बिक जाती हैं, तो हमें हर रोज़ 2 साइकिल और ख़रीदनी पड़ेंगी पीछे से, जिससे कि हमारा स्टॉक जो है डेली आए और डेली चला जाए। तो अगर हमारी 2 साइकिल आज बिक गई और हमें कल 2 नई साइकिल चाहिए, तो मुझे उन 2 साइकिल का आज ही ऑर्डर देना पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 की एक साइकिल है, तो मेरे को 20,000 रुपये आज अपने पास चाहिए, जो मेरी वर्किंग कैपिटल बन गई, तभी मैं कल के लिए ऑर्डर दे पाऊँगा। तो फिर से समझाता हूँ, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमें डेली बेसिस पे हर दिन चाहिए होती है, लिक्विडिटी, लिक्विड कैश के फॉर्म में। यही बात आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एवरी फर्म नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट एसेट, यानी कि जो हमारी साइकिल है एग्जांपल में, कैश इज़ रिक्वायर्ड टू पे फॉर एक्सपेंसेस और टू मीट ऑब्लिगेशन फॉर सर्विस रिसीव्ड और गुड्स परचेज्ड एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर उसे कल अपने लिए साइकिल चाहिए अपनी शोरूम में खड़ी हुई, तो उसे आज जो खर्च करना पड़ेगा, जो उसे अभी चाहिए उसके पास अपनी वर्किंग कैपिटल, जो उसे हर समय चाहिए ही चाहिए ताकि वो अपना काम चला सके, वर्क चला सके, उसे कहते हैं वर्क